सुप्रभात बच्चों। हम लोग कविता आराधना, जिसके कवि वसंत बापट, उस कविता की चर्चा शब्दार्थ और भावार्थ के द्वारा कर चुके हैं। और आज हम कविता के शब्दार्थ और टिप्पणी और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं। बच्चों, आप लोग अपनी कॉपी में शब्दार्थ और भावार्थ स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा समय से लिखते जाएंगे और उसको पढ़ते रहेंगे अपने समय के अनुसार, बराबर। तो आज हम यहाँ पर शब्दार्थ करने जा रहे हैं। अगर कोई शब्दार्थ आपके पास लिखा हुआ ना हो तो आप इसमें से लिख सकते हैं। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर शब्दार्थ जो है कि जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, प्रार्थना ने निवेदन, अब मांगल यानी मंगलकारी, नित्य यानी हर रोज, प्रतिदिन या निरंतर, जो भी लिखेंगे चलेगा। आराधना यानी पूजा, विघ्न यानी कष्ट या पीड़ा, परख यानी पहचाने जाने, संवेदना यानी हमदर्दी या सहानुभूति या अनुभूति, दुर्बल यानी कमजोर, साधना यानी उपासना, अतरंग यानी शरीर के भीतर का अंग यानी मन। ओके, आशा ने आशा या भरोसा। ओके, मानवता यानी मनुष्य, धैर्य यानी धीरज, अभ्यर्थना यानी विनती अनुरोध, अस्त्र यानी गायब ओझल, बैर यानी दुश्मनी, वासना यानी कामना। अगर बच्चों इस शब्दार्थ आपके पास लिखे हुए हैं तो दोबारा इसमें से लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके बच्चों, अब यहाँ पर हम स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं कि स्वाध्याय के जो पहला जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न 1, कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? तो कवि नित्य जिसमें सत्य, सुंदर और मांगल की भावना हो, ऐसी कवि नित्य आराधना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है, कवि किसकी मनोकामना चाहते हैं? तो कवि दुखी लोगों के दुखों से मुक्त हो, ऐसी मनोकामना चाहते हैं। फिर थर्ड प्रश्न, कवि दुर्बलों के रक्षार्थ किसकी साधना चाहते हैं? तो कवि दुर्बलों के रक्षार्थ पौरस की साधना चाहते हैं। चौथा प्रश्न, कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं? तो कवि सबके जीवन में नया प्रकाश आने की अभ्यर्थना करते हैं। और पांचवा प्रश्न, कवि कैसी बंधुता ने भाईचारा की कामना करते हैं? तो कवि ऐसी बंधुता की कामना करते हैं जिसमें सब स्वतंत्र होकर भी भाईचारा की भावना से जुड़े रहें। ओके, ये नेक्स्ट प्रश्न जो है, ये प्रश्न 2, 3 या 4 वाक्य में इस प्रश्न के उत्तर हैं, बराबर। तो आप किस प्रश्न के उत्तर देखने चर्चा करने जा रहे हैं? तो यहाँ पर है प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं 2-3 वाक्यों में। ओके, पहला प्रश्न है, कवि कैसे मांगल यानी मंगलकारी की आराधना करते हैं? मांगल यानी अर्थात तो सबका कल्याण। कवि चाहते हैं कि सब लोग सत्य के मार्ग पर चले, सबके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के कल्याण की बात सोचे, बराबर। इस तरह से अब फिर नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर दूसरा जो प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पर देखते हैं। दूसरा प्रश्न इस तरह से है कि कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए? तो कवि के अनुसार लोगों के जीवन में तरह तरह के दुख हैं। इन दुखों से छुटकारा पाने का उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझता। उन्हें दूसरों की सहानुभूति यानी अपनापन भी नहीं मिलती। वे स्वयं अपने दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसे उपेक्षित यानी अपमानित और असहाय लोगों के दुख दूर होने चाहिए। ओके, फिर नेक्स्ट प्रश्न है,
कवि की क्या अभ्यर्थना है। कवि चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में नया प्रकाश आए, वह नई चेतना का अनुभव करे, उसके हृदय में सुंदर और नए विचार हो, उसकी सभी आशाएं पूरी हो, वह मनुष्यता की पूजा करे। सब लोग धीर वीर बने, क्या बने? धीरज और सब बहादुर बने। ओके। तो चौथा प्रश्न है, कवि भेद यानी समाज में कितने तरह तरह के भेद हैं को नाश करने की बात क्यों करते? नाश यानी नष्ट, कि संसार में क्या तरह तरह के भेद हैं। तो कवि कहते हैं कि संसार में विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है, फिर भी दुनिया में ऊंच नीच, जात पात यानी कास्ट को लेकर के, बराबर, अमीर गरीब आदि कई भेद हैं। इन भेदों के कारण मानव समाज में ईर्ष्या, द्वेष और संघर्ष यानी परिश्रम, इनके कारण मानव एकता में बाधाएं आती हैं और हमारा भाईचारा का सपना पूरा नहीं होता। इसलिए कवि इन भेदों को नाश करने की बात करते हैं। ओके। फिर दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया हो, प्रश्न 3। तो एक काव्य की पंक्ति है यहाँ पर, बराबर। प्रश्न 3 जो है यहाँ पर कि निम्नलिखित काव्य पंक्ति का आश्रय स्पष्ट कीजिए, नहीं उसका भावार्थ लिखना है। क्या? देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। कवि वसंत बापट बहुत ही उदार हृदय और ऊंची दृष्टि के कवि हैं। उनके चित्त और देह की बस एक ही प्रार्थना है कि लोग अच्छे कर्म करें, सत्य के मार्ग पर चले। उनके हृदय में शुभ और सुंदर भावना है। लोग स्वार्थ त्याग कर सबके हित की बात सोचे। नेक्स्ट दूसरा जो है पंक्ति, भेद सभी अस्त होने बैर और वासना, मानव की एकता की पूर्ण हो कल्पना। मुक्त हमें चाहे एक ही बंधुता की कल्पना। कवि कहते हैं कि आज संसार में जात पात भेद, काला गोरा, कई तरह के भेद बने हुए हैं। ईर्ष्या द्वेष के कारण ऊंच नीच का अंतर बना है, इसलिए मानव जाति में एकता नहीं है। संसार में अशांति और संघर्ष का कारण ये तरह तरह के भेद ही हैं। जब तक इन भेदों का विनाश या नष्ट नहीं होगा, तब तक मनुष्य जाति एक नहीं होगी। ओके। फिर यहाँ पर बच्चों है कि काव्य पंक्ति को पूर्ण कीजिए। इस काव्य पंक्ति को पूर्ण करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो इस तरह के प्रश्न पूछे नहीं जाते, बस इसको कैंसिल हम कर देते हो कि इस प्रश्न को। अब 5वां प्रश्न करेंगे, विरोधार्थी प्रश्न, जिसे विलोम शब्द भी कहते हैं, विरोधी शब्द भी कहते हैं। विरोधार्थी, दुख तो सुख, बराबर। आपको PDF में लिखा हुआ है, इसका आंसर मिल जाएगा। जीवन तो गुजराती में इसको बोलते हैं जीवन आने मरण, ओके। लेकिन हिंदी में जीवन आने मृत्यु। सत्य असत्य आगे अ लगा देंगे, सुंदर आगे असुंदर, ओके। फिर अस्त, बराबर, तो उदय, ओके। तो बच्चों यहाँ पर ये काव्य की चर्चा समाप्त हुई, बराबर। और आने वाले समय में आगे पाठ की चर्चा करेंगे और आप इसे अपने नोट में लिख डालिए। धन्यवाद।